बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब अच्छा देखिए मैं चल रहा हूँ, 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 देखिए 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 मैं चल रहा हूँ। ये तो बाबा का चमत्कार है, चमत्कार है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। आज है तारीख 28 मार्च 2022 सुबह का समय और मेरे साथ जुड़े हुए हैं योगा गुरु जो इस वक्त जोशी जी की सेवा में लगे हुए हैं, जोशी उत्तमानंद जी। तो दोस्तों ये परसों तक का मैं भी अफसोस में था कि यार इनका पैर टूट गया था, प्लास्टर लगा हुआ था, व्हील चेयर में घूम रहे थे। अब मैं उस टाइम की फ़ोटो तो नहीं खींच पाया, लेकिन अगर फ़ोटो होगी तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं लगा दूंगा। बाकी दोस्तों कल एक चमत्कार हुआ इनकी ज़िंदगी में। बाबा जी आए, कुछ बातें करी और ये आज चलने लग गए। तो इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्तमानंद जी है, मैं प्रयागराज से हूँ। बाबा जी के मंदिर में सेवा में आए हैं। मैं जनवरी से यहाँ हूँ, इससे पहले भी मैं काफ़ी दिन यहाँ था। बाबा ने फिर मेरे को बुला लिया, उसके बाद फिर सेवा कर रहा था। तो रात को अचानक प्रसाद पाके जब मैं मंदिर से बाहर छोटा गेट से बाहर निकले, तो उसके बाद छोटा गेट से बाहर निकले जब ऊपर की तरफ अपना रूम पे जा रहे थे शाम कोठी में, तो उसके बाद वहाँ पे अंधेरा था। मेरे पैर में मोच आया, मैं तुरंत गिर गया। बहुत पैर में सूजन आया, पूरी पैर असाड़ हो गया, सुन्न हो गया, जैसे हम चल ही नहीं पा रहे। बाबा को बहुत पुकारा, पता नहीं किसी ने बताया बच्चेपन बन के अपने रूम में चले जा। बच्चेपन के मतलब अपने घुटने के बल में चल चल के किसी तरीके से हमने कमरे में आया। मैं अपने कमरे में बाबा जी को स्थान बैठाया, वहाँ भी पूजा करता हूँ। उसके बाद मैं बहुत परेशान, बहुत रोया, बाबा जी को पुकारा। उसके बाद फिर मैं जोशी जी को फ़ोन किया। फिर जोशी जी ने बोला अरे क्या हो गया? हमने ऐसे ऐसे हो गया। बोलो ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद सुबह तक मैं किसी तरीके से राहत हुआ, मतलब तकलीफ तो हो ही रहा है। फिर भैया जी आया, भैया जी आके हमको एक मलहम दिया, पट्टी क्रेप बैंडेज बांध दिया। उसके बाद एक दिन बीत गया, फिर भी मैं दर्द इतना हो गया, हम नहीं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कष्ट हो रहा है। उसके बाद फिर जोशी जी ने बोला इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर मैंने डॉक्टर के पास, हमको हल्द्वानी ले गया। अग्रवाल जी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनके पास जाके एक्सरे किया। वहाँ जाके देखा हाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर है। उसने बोला प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर कर दिया। मैं आके यहाँ बैठे रहा। प्लास्टर एक हफ्ता के बाद फिर जाके वहाँ दिखाया, फिर भी प्लास्टर खोलने के बाद बोला अब गर्म सकाई करो, फिर अब चलने लगोगे, कोई हर्जा नहीं है। कैल्शियम की दवाई दिया। मैं आज तक ज़िंदगी में इतना उम्र हो गया, मेरे 69 हो गया, मैं दवा कभी नहीं खाया। लेकिन अब जनसाधारण के डॉक्टर के चक्कर में पड़ के हमको दवा कैल्शियम का खाना पड़ा। ठीक है मैंने खाया, फिर भी जब देखा एक्सरा फिर करके देखा जब ठीक है चल लोगे, लेकिन चल नहीं पाया। फिर 4-5 दिन बीत गया, मैं चल नहीं पाया, बहुत रोया। फिर आप तो कोई परेशानी नहीं है मेरे पैर में, फिर क्यों नहीं चल नहीं पाया? फिर मैं रोते तो फिर मैं जोशी जी के पास जाकर सेवा भी करने जाता हूँ। अब जोशी जी बोला अरे चल क्यों नहीं पा रहे? हमने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मन में हुआ मैं आज बाबा के मंदिर में बैठेंगे, मेरे क्या गलती हो गया पापा। फिर हमारे जोशी जी का आदेश लिया, जोशी जी मैं आपके मंदिर में हम बैठेंगे और हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बाबा जी के प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं है क्या हुआ। फिर हमने बाबा जी के मंदिर में बैठ गया। उसके बाद बैठते जब खूब रोते जब बाबा जी के पास प्रार्थना करते 1 घंटा जी बाबा जी मेरे पास आ गया। आने के बाद बोल रहा है बेटा ये तो एक ग्रह दशा है, इस दशा में तो किसी न किसी के तो होता ही है, लेकिन तुम मंदिर में हो और सबको सेवा कर रहे हो, तो जिसलिए मैं छोटा कर दिया। आज उसने हमको बोला तू 101 बार हनुमान चालीसा पढ़, तेरे संकट कट जाएगा। उसके बाद हमने 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, बिना चालीसा पढ़ा, बाबा को पुकारा। फिर बाबा ने हमको बोला ठीक है अब तेरे आरजी हमारा पास आ गया, अब तू खड़े होके और मेरे परिक्रमा लगा। पंचतत्व का शरीर है, 5 बार परिक्रमा लगा मेरे दीवाल के सहारा लेके। फिर मैं डंडा के सहारा से हल्का एड़ी के बल में चलता था, फिर वो हम बंद कर दिया। मैं डंडा लेके ही दीवाल के सारा 2 राउंड चलने के बाद डंडा का आवश्यकता नहीं पड़ा। फिर बाबा का मंदिर की सहारा लेके चक्कर लगाते
उसके बाद जब 5 चक्कर हो गया, साष्टांग में प्रणाम किया, फिर अपने हाथ से बोला सहलाने के लिए, मैंने सहलाया। उसके बाद धीरे धीरे चौकीदार आ गया, आके बोला पकड़े, हमने कहा नहीं पकड़ना नहीं। उसके बाद मैं अपने धीरे धीरे चलते चलते बाबा जी के पास बहुत आशीर्वाद मिला। और बाबा जी के सहारा, जहाँ पे आपने शयन कक्ष में माथा टेका, फिर जहाँ वो बैठ के प्रवचन करता था वहाँ भी हम उनके चरण में, फिर माता जी के पास, फिर बजरंगबली के पास, फिर सत्यनारायण के पास, लक्ष्मी नारायण के पास, फिर शंकर देव के साथ सबको धन्यवाद दिया। ये मंदिर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो सच्चे मन के सत्य मार्ग में चलेगा उनको बाबा आज नहीं तो कल जरूर रक्षा करता है। विपद आता है लेकिन वो कट जाता है, बस धैर्य रखना पड़ेगा। मेरे को बहुत कष्ट दिया लेकिन अब अच्छा, देखिए मैं चल रहा हूँ, 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 देखिए देखिए मैं चल रहा हूँ। ये तो बाबा का चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। आप लोग भी इस मंदिर में आते हैं, सत्य मन के बाबा को आप पुकारिए, वो जरूर सुनता है, क्योंकि वो इसी के धाम है, इसी पावन धाम में वो चलता था। और इसी पावन धाम में जो चलता था उस जगह पे आ गया, वो तो बहुत भाग्य है। बस सच्चे दिल से आइए, टूरिस्ट मत सोचिए, ये भव्य मंदिर है, ये बहुत ही अच्छा है। बाबा नीम करुणी महाराज की जय। कृपा करो, दया करो प्रभु, इसी तरीके से। अच्छा, जो बाबा जी आए आपके ध्यान में आए, सपनों में आए या नहीं, प्रत्यक्ष आए? मैं आँख बंद करके बिना ही 40-49 पढ़ते पढ़ते जब 101 बार हो गया तो उसके बाद बाबा मेरे आँख बंद किया हुआ, बाबा बोल रहा है, जैसे कोई बगल में बैठे हुए बोल रहा है, क्योंकि बाबा का मंदिर में है। बाबा बोल रहा है, बस तेरे अर्जी में सुन लिया, संकट तेरे कट जाएगा, अब तू खड़े हो जा और मेरे दीवार के सहारा लेके चल ले। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। जय नीम करुणी महाराज की जय, माँ महाराज की जय, सत्य दरबार की जय। सत्य में जय थे, धर्म की जय होता है। सुने योगाचार्य जी के परमानंद उत्तमानंद जी के अनुभव, तो बहुत सारे अनुभव बाबा जी से रिलेटेड इनकी ज़िंदगी में और भी हैं, लेकिन आज 2 शब्द इन्होंने बताया जो अभी प्रत्यक्ष रूप में चमत्कार हुआ है। क्योंकि मैं कल तक देखता था, ये मेरे को भी थोड़ा ज़रा अचंभा जैसा हुआ कि यार इतना उछल कूद करने वाले जो तुम्हारे योग करते हैं, क्योंकि वो करना, और वो व्हील चेयर में घूम रहे हैं। मैं गाड़ी के वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, इनकी ज़िंदगी में चमत्कार, मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आइए और बाबा जी की कृपा लीजिए, लीला लीजिए। कि बहुत सारे लोग समस्या मुझसे बोलते हैं, आज मेरी भी एक समस्या है। मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जी से बोलूँ, अब मैं भी बाबा जी के पास अभी जाता हूँ और मैं स्पेशली बाबा जी से बोलता हूँ कि बाबा जी मेरी जो समस्या क्या है, बस कृपा चाहिए हमको। तो समस्या तो अब रह ही नहीं गई, अब तो कृपा चाहिए बस। तो दोस्तों, मैं अनुभव दिखा रहा हूँ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को करते हैं मंगल। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो।